इसने जंप लिया है 3,72,000 रैंक से 4,000 रैंक तक। हिंदी माध्यम से हो, गरीब परिवार से हो, घर में थोड़ी आर्थिक तंगी हो और भले नंबर कम आए हो फिर भी तुम कर सके, ऐसा कोई एग्जांपल मिले तो मजा। सारे पैरामीटर्स पे टिक लगा दिया है। मैं अपने हर ओरिएंटेशन में, अपनी हर स्पीच में जब भी बच्चों के साथ होता हूँ तो एक बात जरूर बोलता हूँ कि आप हिंदी माध्यम से हो, गरीब परिवार से हो, पिताजी किसान हो, घर में थोड़ी आर्थिक तंगी हो, या आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो, आपके गांव से कोई आज तक सेलेक्ट नहीं हुआ हो और भले नंबर कम आए हो फिर भी तुम कर सकते हो। जब इतनी सारी बातें बोलता था तो मन में लगता था कि यार ऐसा कोई एग्जाम्पल मिले तो मज़ा आ जाए। इस साल हमारे मोशन में मोहम्मद ने सारे पैरामीटर्स पे टिक लगा दिया है कि अगर हम सरकारी स्कूल से हों, आर्थिक तंगी हो, पिताजी किसान हो, गांव में कोई भी आज तक सेलेक्ट ना हुआ हो और परिवार में ऐसे भी लोग हों जिन्होंने वाकई कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया हो जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हो और इम्प्रूवमेंट भी एग्जॉर्बेंटली हाई। मैं आपको आज उसकी बात कहानी सुनाऊंगा जो मोहम्मद सहारनपुर के एक बहुत छोटे से गांव खुर्द से आता है। उसका इम्प्रूवमेंट इसी से पता पड़ता है कि इस बार नीट में उनकी 4,000 के आसपास रैंक है और पिछले साल ये रैंक थी 3,72,000। बिल्कुल सही सुना आपने, 3,72,000, करीब 350 नंबर्स का इम्प्रूवमेंट है। पिछली बार 274 नंबर थे, इस बार 637 नंबर हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या है, मैंने आपको बता ही दिया। तो मोहम्मद बहुत बहुत बधाई तेरे को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं इमोशन से टॉप रैंक के लिए नहीं जाया जाता। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि शायद हमने टॉप रैंक्स की फ़ोटो लगाई हो पर उनमें जितना रोल हमारा था उससे 10 गुना ज़्यादा रोल इनमें है और ऐसा रिजल्ट देख के हमें ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि यही रियल कोचिंग की एसेट है। रियलिटी में जो हमारी काबिलियत है जिसकी वजह से सिलेक्ट होते हैं वो ये है। तो मोहम्मद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, मैंने सुना कि तुम 5 भाई बहन हो, है ना, और 3 भाई और 2 बहनें हैं और बड़े भैया ने पढ़ाई नहीं करी बिकॉज ऑफ यू। ऐसा क्या, कैसे, मतलब क्या? सर हम लोग साथ में पढ़ते थे, मतलब 10th क्लास तक मैं और मेरा भाई साथ में पढ़े। फिर 10th में आके पापा ने कहा कि अब मेरे साथ एक बंदा रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा मतलब खेती करने के लिए उन्होंने कहा कि अब कोई एक ही पढ़ सकता है तुम में से। अरे वाह, या तो तुम पढ़ो या तुम पढ़ो। तो वो भाई भी पढ़ने में इंटेलिजेंट था? सर बहुत इंटेलिजेंट, मेरे साथ में बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ते थे हम, एकदम से साथ में थे हम और बराबर ही नंबर आते थे हम दोनों के। पढ़ने में बिल्कुल बराबर थे दोनों। लेकिन फिर बड़े भाई ने मुझे कहा कि नहीं ये पढ़ लेगा। अच्छा, उन्होंने खुद ने बोला कि ये पढ़ लेगा? हाँ सर। अरे वाह, ऐसे भाई को नमन कर दिया। तो वो उनका मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि बायो में? उसका मैथ्स में इंटरेस्ट था सर। तो अगर मैथ्स में था तो आईटी निकाल सकता था? हाँ सर बिल्कुल। उन्होंने 11th में एडमिशन भी ले लिया था मैथ्स में, लेकिन फिर 11th में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। अब वो किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं सर। तो इस वीडियो के माध्यम से इनके बड़े भैया को इनका पूरा सिलेक्शन उनको समर्पित करते हैं हम पूरे मोशन परिवार। और बहुत बहुत आप इंस्पिरेशन हो, इनसे ज़्यादा वो इंस्पिरेशन है कि खुद की पढ़ाई छोड़ के पिताजी ने बोला भाई दोनों में से एक को खेती में लगना पड़ेगा। तो सल्यूट टू हिम। खैर और आगे बढ़ते हैं। तो और गांव में अभी तक कोई सेलेक्ट हुआ है, डॉक्टर बना है? नहीं सर, गांव में कोई नहीं बना। आसपास के गांव में भी? नहीं सर, आसपास के गांव में भी नहीं है। तो अब तो बहुत नाम हो गया गांव का, घर वाले खुश हैं? हाँ सर बहुत खुश है, गाँव वाले भी और घर वाले भी। तो जैसे जब कोटा आए तो किसने सपोर्ट करा तुमको सबसे ज़्यादा कि नहीं जाने दो? सर पापा ने भी कहा है और भैया ने भी कहा है कि नहीं जाओ तुम पढ़ो, तुम पढ़ाई के लिए छोड़ा है। अब अच्छा, पढ़ाई के लिए छोड़ा है? तो उन्होंने फिर भेज दिया जहाँ पढ़ना है तुम्हें। मैंने कहा था कि मुझे कोटा जाना है इसी साल। तो डिसाइड करके मैं वहाँ से वो जॉब वगैरह छोड़ के वो सीधा यहाँ। जॉब वगैरह छोड़ के मतलब गाँव में जो एक छोटी सी जॉब लग गई थी तभी 12th के बाद 1%। अच्छा, नौकरी करने लग गए थे? जी सर। और फिर उसमें जॉब में मुझे मन नहीं लगा वहाँ पे। अच्छा, नौकरी करने लग गए थे पर जॉब में लगे? अरे वाह। फिर उसमें रिजाइन दे के फिर मैं कोटा आ गया सीधा। अरे वाह। तो पिताजी ने बोला भाई अब चले जाओ। तो तुम्हारे जो नंबर आए होंगे उसमें तो मोशन में तो तुम्हें ज़्यादा स्कॉलरशिप मिली नहीं होगी? नहीं मिली थी सर। मिली थी? हाँ सर। कैसे?
मोशन का टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट दे दिया होगा। अरे वाह। तो कई बच्चे निराश हो जाते हैं कि भाई जो है मेरे तो नंबर कम है, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम नीट के नंबर्स पे स्कॉलरशिप देते हैं। खैर इस वीडियो से अलग बात है, बट फिर भी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो यू कि कम नंबर हो तब भी आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो। परफॉर्म अच्छा करोगे तो आपको मिल जाएगी। और मम्मी का कितना सपोर्ट रहता था? मम्मी से फ़ोन पे बात होती थी तो क्या कहती थी? सर मम्मी ने तो बहुत सपोर्ट किया है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि विश्वास न किया हो। हमेशा यही कहती थी कि नहीं कोई बात नहीं, तुम करते रहो और टेंशन मत लेना, ऐसी बात कहती थी वो। रोज बात होती थी मम्मी से? नहीं सर, रोज तो नहीं होती थी, जैसे हफ्ते में हो गई तो हफ्ते में हो गई। तो क्या बोलती थी मम्मी? वैसे संडे को करती थी ज़्यादातर, के यहाँ छुट्टी रहती है संडे के दिन तो कॉल करती थी वो। और वो बस यही कहती थी कि आप पढ़ते रहो, मन से लगा के पढ़ो, ऐसे टेंशन मत लेना कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे कोई प्रेशर नहीं बनाती थी कि नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं सर, कभी नहीं बनाया ऐसे। तो बिलीव करती थी बहुत मुझ पे। बिलीव करती? हाँ बिलीव करती थी। तो मेरे हिसाब से कई बार हम क्या होते हैं कि कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डेटा को लेके एनालिसिस करके बच्चे पर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करते हैं, और वो प्रेशर बच्चे पे क्रिएट नहीं होकर पहले वो खुद ही पे क्रिएट कर लेते हैं कि यार तेरे नंबर कम आ रहे हैं। फिर वो रिलेट करने लगते हैं कि अगर ये ऐसे नंबर इसके एग्जाम में आए तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, तो खुद पे प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। वो प्रेशर क्रिएट करके वो बच्चे पे वो प्रेशर डालने लगते हैं। तो मैं कहता हूँ वो करिए आप, बट ये ध्यान में रखिए कि वो प्रेशर बच्चे पे ट्रांसफर ना हो, उसके इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। क्या शब्द आप बोलेंगे जिससे उसका इम्प्रूवमेंट हो। खैर, तो बहुत माता जी को भी बहुत बहुत प्रणाम कि भाई उन्होंने इतना अच्छा बच्चा हमको दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब ये बता कि जैसे जब भी गांव में जाता है तो अभी गया हो, अभी गया पहले? जी सर गया। तो क्या स्वागत हुआ अच्छे से? हाँ सर, बहुत स्वागत हुआ है सभी, बल्कि गाँव वालों को बता के आया था मैं। अच्छा। कि मैं कोटा जा रहा हूँ पढ़ने। अच्छा। तो वो लोग भी वेट कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सब वेट कर रहे थे? तो वेट कर रहे थे। जब मिलते हैं पहले हाल पूछते हैं क्या हाल है, और फिर ये पूछते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा और एग्जाम कैसा गया, क्या हुआ। तो गांव वाले सब खुश हैं, अब गांव का इंस्पिरेशन बन गया। गांव वालों को सर मिठाई दे के मैं घर घर में जाके देख के आए? हाँ, कितनी खुशी मिली होगी। अरे वाह, क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी विषम परिस्थिति से हम आ रहे हो, पर अगर ऐसी खुशी आप चेहरे पे देखना चाहते हो, क्योंकि जितनी मेरे टीचर से बात हुई तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा बोलता नहीं था, पर आज इसकी खुशी बिल्कुल अलग है और माँ बाप के चेहरे पे तो बिल्कुल अलग ही है। तो ऐसा आपके साथ भी हो, ईश्वर से हम ऐसी कामना करते हैं। और ऐसी कहानियों का ये आपके लिए क्या पता नहीं, पर मैं जब इससे बात करी आज 1 घंटे से मैं इसके साथ हूँ, मतलब मेरे को खुद के लिए बहुत इंस्पिरेशन है कि हाँ, अगर हमारे पास अभाव भी है तब भी हमारे पास आशा रहनी चाहिए और हम कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। इसने जंप लिया है 3,72,000 रैंक से 4,000 रैंक। दिस इज इंस्पिरेशन तुम्हारे लिए, हमारे लिए भी। ऐसे परिवेश से भी नहीं बड़े हुए इतनी गरीबी में, सही बताऊं तो। पर शायद अभाव में कई बार बहुत सारी चीजें सिखाता है। अगर आपको आज अभाव है किसी बात का तो हमें उससे सीखना, और मैं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, मैं इससे पूछूंगा, पर मैं पहले बता रहा हूं कि वो क्या बताने वाला है आपको। लिसन टू हिम वेरी केयरफुली। मैं कहता हूं एबी सर से कि एबी सर इसको माला वाला बनाइए प्लीज। एबी सर की शर्ट भी बायो पड़ा रही है। एबी सर, आपके बच्चे तो वैसे बायो पढ़ लेंगे, रोज सर की शर्ट देख लेते हैं। थोड़ी देर बातें करेंगे इनसे। तुम भी चाहते हो तुम्हारे से माइक वाइक लगाया जाए? yes, अगले साल लगवाओगे क्या? yes, हमें माला पहनवाने मजबूर कर दोगे क्या? yes, क्या बात है। क्या ऐसा इंप्रूवमेंट चीजें तुमने काम करा किन स्किल्स पे जिनकी वजह से इंप्रूवमेंट हुआ? सर तो लेक्चर्स मैंने बहुत फोकस होकर देखा है। जब तक लेक्चर चल रहे हैं पूरे ध्यान से टीचर की बात को सुनना और फिर घर में जाकर वो रिवाइज करना और क्वेश्चंस लगाने से सिंपल करते रहते हैं हम लोग, वही कर रहे हैं कि कोई हाई या लो स्पेशली कोई ऐसा कोई चीज हो या ट्रिक हो, ऐसे नहीं था। फोकस होकर लेक्चर देगा। कितने घंटे पढ़ता था रोज? क्लास के बाद 8-9 घंटे पढ़ता था। क्लास के अलावा? हाँ, यहाँ के अलावा। क्या बात है, जोरदार था। तुम्हारे पहले टेस्ट में कितने नंबर आए थे? यहाँ का मिनिमम स्कोर क्या था तुम्हारा? मिनिमम से 470 मिनिमम। 417। यहाँ पे भी टेस्ट में 417 आए मिनिमम। और मैक्सिमम यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम यहाँ पे सर 598 है। और मेन एग्जाम में 637 आए।
ये बात उस दिन भी बोली थी कि जो नंबर यहां आएंगे उससे। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? अच्छा लड़कों से लेते हैं, नहीं तो बोलेंगे ये। हाँ भैया, जैसे कि पढ़ाई में शुरू से कोई भी बैच नहीं होता है, और जब टीचर सवाल करा रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे पहले ही आंसर बोलते हैं, सर इसका रूट 3/2 होगा, और आपसे उस टाइम तक आपने क्वेश्चन भी नहीं नोट किया, तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंट पूरा डाउन चला जाता है। बहुत बढ़िया और सवाल। आपने जो इस बारे में बताऊं तो मेरे कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हाँ क्वेश्चन सर करा रहे हैं और मैं सबसे पहले आ गया हूँ। और भैया नहीं आता था भाई, और बहुत सारे बच्चे हुए बीच में बोला सर 74 आ गए थे। एग्जैक्टली या तो ऐसा मत सोचना, आपका आराम से आ रहा, कॉन्सेप्चुअली सीख रहे हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कोई पूछना चाह रहा है? लास्ट। हाँ भैया जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं लगता है पढ़ाई करने के लिए, तो उस वक्त हमारा माइंड को कैसे ट्रीट करेंगे पढ़ने के लिए? सवाल सुनाई देगा सबको? उसने बोला इसी की लैंग्वेज बोल रहा हूं, भैया जी भैया जी कभी कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, भटक जाता है, तो उसको मन को कैसे, यही पूछा है? हाँ उसके लिए तो सर मतलब होता है क्या, मन नहीं लग रहा आज, तो सर से मिल लो या बाहर घूम लो, कहीं चाय पी लो बैठ के 5 मिनट। और एज ए कोचिंग संचालक मुझे लगता है कि मेरा एवरेज बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जो मेहनत करना चाहता है, वो सेलेक्ट होना चाहिए। इसलिए हम उसकी तरफ बहुत फोकस करते हैं। तुम में से अगर किसी के 200 के अंडर गए, मैं उसकी कहानी में गाना चाहता हूँ कि देखो 150 नंबर थे, 200 नंबर थे, 700 नंबर आए, ऐसी कहानी लिखेंगे हम। अरे ये सुन, हम आपका पूरा साथ देंगे इसमें। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एनीवेज, तुम लोगों को भूख लग रही है, एक बार फिर से मोहम्मद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बाय, थैंक यू, बाय बाय।